न्यूज 18 इंडिया। तो अब देखना यह होगा कि किसान आज क्या कहते हैं, क्योंकि बड़े ही सकारात्मक माहौल में यह बातचीत हुई है। किसानों की तरफ से भी कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है। आइए सीधे रुख करते हैं। पंजाब का शंभू बॉर्डर है, जहां पिछले 7 दिनों से किसान डटे हुए हैं। मेरे सहयोगी मानव यादव इस वक्त वहां हैं। मानव, देखिए, अच्छी बात यह है कि सारी जो बातचीत अभी तक चौथे दौर की बातचीत भी सकारात्मक माहौल में हुई है। किसान भी ये बात कह रहे हैं और सरकार ने भी बात कही, यानी बर्फ पिघल रही है, वो जरूरी होता है। जरा ये बताइए कि वो कौन कौन सी 5 फसलें हैं जिन पर सहमति बनती नजर आ रही है। देखिए, सरकार की तरफ से जो 5 फसलों पर प्रस्ताव रखा गया है उसमें मक्का है। मुझे मेरी आवाज रिपीट हो रही है पीछे, अगर आप ठीक कर पाए तो। जब तक वो हम करेंगे, जरा आप बताइए। आपकी आवाज देखिए, 5 फसलें हैं, मक्का है, दलहन है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक तरीके से 2 दालें बताई गई हैं। कॉटन है खास तौर से, और सरकार ने यह कहा है कि फसलों में डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। खास तौर से पंजाब का किसान अभी धान और गेहूं की खेती करता है। ऐसे में सरकार चाहती है कि पंजाब के साथ साथ बाकी देश के राज्यों में बाकी जो दलहन है, कॉटन है और मक्का है, इसकी खेती भी हो। इसके लिए सरकार ने ये एक तरीके से एक प्रस्ताव रखा है। आपको ये भी समझना जरूरी होगा कि अभी एमएसपी तय कैसे होती है। 2004 में एक आयोग बना जिसको हम स्वामीनाथन आयोग कहते हैं। 3 तरीके से फसल की एमएसपी तय होती है। एक होता है वो दर जिसमें किसान की जो लागत फसल में लगी है उसके तहत एमएसपी तय होती है। एक होता है आपका A2+FL। उसमें होता यह है कि जो मजदूरों ने की या जिस किसान परिवार ने खेती की उसकी भी उसमें एक तरीके से बतौर तनख्वाह के रूप में वो दर उसमें शामिल की जाए। लेकिन किसान मांग कर रहे हैं C2+50%। C2+50% में होता यह है कि आपने एक फसल बोई, उसकी कटाई, उसकी बुआई से लेकर कटाई तक जितना भी पैसा आपने खर्च किया प्लस 50%, यानी एक मुनाफे के तौर पर 50% इंटरेस्ट उस पर दिया जाए। जिस जमीन पर खेती हुई उसका एक तरीके से किराया किसान को दिया जाए, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग ने यह कहा था कि किसान का अगर उद्धार करना है देश में तो आपको ये सिफारिशें माननी पड़ेंगी। और ये सिफारिशें पहले से सरकार के एक तरीके से मैनिफेस्टो में थी, और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सरकार ने यह कह दिया कि इससे बहुत ज्यादा बोझ सरकार के ऊपर आएगा, तो इसको लागू करना बहुत मुनासिब नहीं है। तो अब ये आंदोलन शुरू हुआ था। कल जो बैठक हुई है, कहीं ना कहीं किसान उससे खुश जरूर हैं। पंजाब सरकार ने भी ये कहा है कि अगर करीब 6 से 7 फसलों पर एमएसपी सरकार और तय कर देती है तो करीब अभी 8 से 12% किसानों को ही इसका फायदा मिलता है, जिन 23 फसलों पर सरकार एमएसपी तय करती है। तो अब ये नए प्रस्ताव के बाद देश के बाकी राज्यों में भी किसानों को काफी मुनाफा माफ कीजिएगा पंकज होगा। अब देखना यह होगा कि 21 तारीख सुबह 11 बजे तक का समय किसानों ने मांगा है, और अब अगर प्रस्ताव पर दोनों ओर से सहमति बन जाती है तो ये आंदोलन यही खत्म हो जाएगा। नहीं बनी तो साफ तौर पर कह दिया गया कि 11 बजे हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। बिल्कुल, तो बड़ी बात यह है कि सरकार की मंशा साफ है। सरकार ने कहा था कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा। तो कम से कम ये जो 2 दौर की बैठक हुई है, तीसरे दौर की और चौथे दौर की, इसमें सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे, इस तरह की उम्मीद बनती है। सरकार से मिले प्रस्ताव पर अब किसानों ने 2 दिन में विचार करने के बाद अपना पक्ष रखने की बात कही है। एक सरकार की ओर से हमें एमएसपी को लेकर प्रपोजल आई है, और वो जो प्रपोजल आई है उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालें, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, ये केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी पूरी फसल की एमएसपी जो तय की जाएगी उसके ऊपर खरीदी की जाएगी। और उन्हीं ही जो एजेंसीज हैं केंद्र की, उन्हीं के द्वारा हमारे साथ लिखित में उनका कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा। और जो एमएसपी के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं। ये एक बात ये आई है, तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल वो आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे। या तो कल सुबह होगा या शाम को या परसों सुबह सब बातें हो जाएंगी।
तो किसान नेता डल्लेवाल को आपने सुना, पंडेर को आपने सुना, उनका साफ यह कहना है कि प्रस्ताव मिला है गारंटी का और उस पर चर्चा करेंगे। किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अभी तक की चर्चा के बाद 21 फरवरी तक वो शंभू बॉर्डर में रहेंगे, इसके बाद वो दिल्ली के लिए शांतिपूर्वक कूच करेंगे। साथ ही किसानों ने शांति बनाए रखने की भी अपील की है। जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में 19-20 का समय मिलेगा। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है, वो हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। 21 को 11 बजे हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे। अच्छा होगा, सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे कि मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। जब सरकार पॉजिटिवली हमारे साथ बातचीत कर रही है, इसके ऊपर इतनी बात की है, तो हमारी भी मतलब एक जिम्मेदारी बनती है कि हम शांति बनाकर रखें। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं मानव यादव का, जो कि शंभू बॉर्डर, पंजाब के बॉर्डर है, वहां पर मौजूद है। बड़ी अच्छी बात यह निकल कर आ रही है, हम तमाम किसान नेताओं को सुन रहे, मानव सबका यह कहना है कि जब सरकार हमारी बात सुन रही है, ध्यान से सुन रही, तो हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम शांति बनाए रखें। तो यह कम से कम किसानों की तरफ से अच्छी अपील की जा रही है तमाम किसानों के लिए। बिल्कुल, देखिए पंकज, 4 दिन से यहाँ पर हमने जो गतिविधियां देखी है वो हम आपको दर्शकों को बता देते हैं कि ना ही पुलिस की तरफ से किसी तरीके से कोई आंसू गैस छोड़ी गई है, ना ही किसानों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की है। और इसके पीछे वजह यह है कि जब पिछली बैठक हुई थी, तीसरी बैठक, तो उसमें दोनों तरफ से यह कहा गया था कि जब बातचीत हो रही है तो किसी भी ओर से तकरार जरूरी नहीं है। और किसान नेताओं की तरफ से भी यहाँ पर लगातार ये कहा गया है कि अभी बातचीत चल रही है तो आप ऐसे में तकरार करेंगे पुलिस से तो गलत संदेश जाता है। तो बातचीत अच्छी चल रही है। किसान नेताओं ने बैठक में रात को ये कहा है कि अभी हम जो बाकी संगठन है हमारे, हम उनसे जाके बातचीत करेंगे। अगर इस प्रस्ताव पर सभी लोग राजी हो जाते हैं तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, और अगर प्रस्ताव पर राजी नहीं हुए तो साफ शब्दों में पंडेर की तरफ से कह दिया गया है, सरवन सिंह पंडेर की तरफ से, कि हम 11 फरवरी सुबह माफ कीजिएगा 21 फरवरी सुबह 11 बजे यहां से दिल्ली के लिए कूच कर जाएंगे। या तो सरकार एमएसपी गारंटी कानून दे दे, नहीं तो फिर हमको दिल्ली में बैठने के लिए जगह दे दे। एक बड़ी बात यह भी है कि कल डल्लेवाल साहब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि 12 कुल मांगे हैं, उनमें से 8 मांगे सरकार मान नहीं रही। लेकिन जब कल किसानों से मुलाकात हुई उसके बाद कहीं ना कहीं किसान एक तरीके से एमएसपी जो 5 फसलों पर देने की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं किसान इसको एक तरीके से इस पर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, उसके बाद सरकार के पास आज रात या कल सुबह तक जवाब सरकार को दे देंगे।